वैशाली एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार वैशाली में। आज हम लोग देखेंगे कि एक विकार कैसा है, विकार वो, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं और क्या क्या कमियां हैं, किस वजह से वो लोग प्रभावित होते हैं जिनके अंदर ये विकार होता है। ये कौन सा विकार है? ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADHD। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कि KVS में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ साथ सीटेट में भी आपके इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस, वो इस टॉपिक से जरूर बनते हैं, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेंशन डेफिसिट, लेकिन यहाँ पे लोग सिर्फ इसी चीज़ को समझ जाते हैं कि सिर्फ वहाँ पे ध्यान नहीं देने वाली बात होती है, लेकिन जो अंदर की बात होती है, क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ों को इफेक्ट करती हैं, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये अटेंशन डेफिसिट कहता क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको मैंने यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यह एक प्रकार का विकासात्मक या व्यवहार संबंधी विकार है, यानी कि व्यवहार से संबंधित विकार है, ये विकास से भी संबंधित विकार है। सिर्फ आप लोग इसको व्यवहार से ही नहीं मेजर कर सकते, सिर्फ आप लोग इसको व्यवहार से ही नहीं मेजर कर सकते, विकास भी इसके साथ साथ होना चाहिए। यानी विकास और व्यवहार जब दोनों को मिला के हम लोग पढ़ते हैं तब ये होता है हम लोग का ये वाला विकार। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसकी अनिवार्य विशेषता असावधानी, यानी कि यहाँ पे लोग सावधान भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि अति सक्रिय और आवेग एक निरंतर स्वरूप है, यानी कि यहाँ के लोग जो होते हैं, जो अटेंशन डेफिसिट लोग होते हैं, इनके अंदर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और किसी भी चीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। इनके अंदर एंग्जाइटी भी बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी रहती है। और साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो आमतौर पर विकार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आमतौर पे जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उससे कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो जो ADHD से इफेक्टेड पर्सन रहते हैं उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और अगर उनको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा निराश भी हो जाते हैं। तो ये विकास और व्यवहार दोनों से संबंधित ये विकार है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या विशिष्ट व्यवहार आ जाते हैं जब कोई व्यक्ति जो है वो ADHD से अफेक्टेड रहता है, तो क्या क्या चीज़ें आप उसको कैसे देख के पहचान सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो ADHD से इफेक्टेड है या फिर उसको ये डिफिशियंसी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सभी स्थितियों में खराब ध्यान, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेंशन डेफिसिट, यानी कि किसी भी चीज़ में ये लोग ध्यान नहीं दे पाते, पूर्ण रूप से इनका ध्यान एकत्रित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सभी स्थितियों में, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, अच्छी हो, खराब हो, बहुत प्रशंसनीय हो, कोई भी स्थिति हो, वहाँ पे लोगों का ध्यान खराब रहता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि कार्यों में तत्काल परिणाम न होने पर क्रम दृढ़ता, यानी कि यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और अगर इन लोगों को तुरंत परिणाम नहीं मिलता है तो इन लोगों के अंदर जो दृढ़ता होता है, जो संकल्प होता है, एक तरह से वीक पड़ने लगता है और ये लोग कम दृढ़ हो जाते हैं, उस चीज़ को करना भी नहीं चाहते। यानी कि लोगों को तत्काल परिणाम चाहिए होता है। ये लोग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और साथ साथ में परिणाम भी बहुत ही तेज ये लोग चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आवेग पूर्वकता, यानी कि इनके अंदर आवेग भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड भी इन लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक सक्रिय या बेचैन। अब जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा उसको अगर कोई काम ना मिले या फिर उसके मन का कोई काम ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके कंपेयर में ये बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि इनसे अगर आप लोग कोई भी काम करवाना चाहिए तो कर तो देंगे, लेकिन अगर इनको परिणाम नहीं मिलेगा तो इनका दृढ़ निश्चय जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा और साथ साथ में ये जो बहुत ही जल्दी बेचैन हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इनके अंदर अटेंशन की तो सबसे खराब चीज़ यही होती है, अटेंशन ये लोग नहीं दे पाते किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि नियमों और विनियमों का पालन करने में कठिनाई। अगर इन लोगों के लिए कोई भी रूल अगर बना दिया जाए और बोला जाए कि आप इसी रूल में रह के काम करो, इसी बाउंड्री में रह के आप काम करो, तो ये लोग उस काम को करने में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं और अपने मन से काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव और इन लोगों के अंदर हर एक चीज़ की लगभग कमी होती है। लेकिन मेन पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछता है कि इन लोगों के अंदर किस चीज़ की कमी होती है, मेनली इन लोगों के अंदर मेनली जो होता है वो अटेंशन की कमी होती है। और जब इन लोगों के अंदर अटेंशन की कमी होगी, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर अटेंशन की कमी है तो किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, ना ही ध्यान दे पाएगा और ना ही अच्छे तरीके से कर पाएगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी एनर्जी भरी हो।
तो यहाँ पे है कि लोगों के पास एनर्जी तो बहुत होती है, लेकिन जो कार्य करने के लिए जो ध्यान चाहिए होता है वो लोगों के पास नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में ADHD को समझाने की कोशिश की है। पहले मैंने इसकी डेफिनेशन को आपको बताया है, फिर इनको हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं विशिष्ट व्यवहार के थ्रू मैंने इन 4-5 पॉइंट्स के थ्रू आपको बताया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग शॉर्ट में ADHD को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे आपसे क्वेश्चन बनता है और आपने सिर्फ इतना ही पढ़ लिया तो आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ADHD समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।